स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम तारों को गर्म करते हैं तो उनका प्रतिरोध क्यों बदल जाता है? क्या सभी धातुएं समान रूप से प्रभावित होती हैं? और तापमान का प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज के इस शैक्षिक वीडियो में हम जानेंगे कि तापमान में परिवर्तन से कैसे किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध बदलता है। साथ ही हम ताप गुणांक की अवधारणा को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध और इसके कारक। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध मुख्यतः निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। एक चालक की लंबाई, जितनी अधिक लंबाई होगी उतना अधिक प्रतिरोध होगा। 2 क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। 3 चालक की प्रकृति, विभिन्न सामग्रियों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। 4 तापमान, और यही हमारा आज का मुख्य विषय है, तापमान और प्रतिरोध का संबंध। जब तापमान बढ़ता है तो अधिकांश धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उच्च तापमान पर धातु में इलेक्ट्रॉनों की गति बाधित होती है, जिससे टकराव अधिक होते हैं और प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन सभी सामग्रियां ऐसे व्यवहार नहीं करती। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ताप गुणांक वो स्थिरांक होता है जो ये बताता है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान के साथ कैसे बदलता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जाता है। अल्फा बराबर RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू T, जहां R0 प्रारंभिक प्रतिरोध होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। RT किसी विशेष तापमान T पर प्रतिरोध होता है। अल्फा बराबर चालक का ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक के प्रकार और उनके उदाहरण। एक धनात्मक ताप गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट PTC। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे जैसी धातुएं जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। 2 ऋणात्मक ताप गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट NTC। अर्धचालक सामग्री जैसे सिलिकॉन और थर्मिस्टर जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ घटता है। 3 शून्य ताप गुणांक, 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ZTC। कुछ विशेष मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन और कांस्टेंटन जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ लगभग अपरिवर्तित रहता है। आइए कुछ सामग्रियों की 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता और ताप गुणांक को देखें। सामग्री एल्यूमिनियम, प्रतिरोधकता 2.8 ओम मीटर, ताप गुणांक 40.3 डिग्री सेल्सियस तक। तांबा, प्रतिरोधकता 1.72 ओम मीटर, ताप गुणांक 39.3 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटिनम, प्रतिरोधकता 9 से 15.5 ओम मीटर, ताप गुणांक 36.7 डिग्री सेल्सियस तक। पीतल, प्रतिरोधकता 6 से 8 ओम मीटर, ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस तक। उदाहरण। अब चलिए एक उदाहरण हल करते हैं। एक क्षेत्र कुंडल का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 552 ओम है और 75 डिग्री सेल्सियस पर 652 ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का ताप गुणांक ज्ञात करें। हम जानते हैं R0 बराबर 552 ओम, RT बराबर 652 ओम और टेम्परेचर T बराबर 75 माइनस 25 यानी 50 डिग्री सेल्सियस। अब ताप गुणांक निकालने के लिए अल्फा बराबर RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू T, यानी 652 माइनस 552 ओम डिवाइड बाय 552 ओम इंटू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिवाइड बाय 27,600 डिग्री सेल्सियस, जो कि बराबर है 0.00036 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार इस चालक का ताप गुणांक 0.00036 2 डिग्री सेल्सियस आता है। निष्कर्ष। तो
इस वीडियो में हमने सीखा विद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तापमान वृद्धि से कैसे प्रतिरोध बदलता है, ताप गुणांक क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म और चुंबक के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।